Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8th and this is our chapter number 15, mensuration. Okay, so today we are going to start our exercise 15.5 and some topics related to a topic is related to this exercise is volume. Okay, now listen beta, what is volume? देखिए, कोई भी कंटेनर या फिर कोई भी कोई भी कंटेनर हो या फिर कोई भी बॉक्स हो या कोई भी टैंक हो, ठीक है, किसी भी शेप का कोई भी कंटेनर हो, उसमें वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या फिर उसकी कैपेसिटी कि वो कितना अपने अंदर कितना चीज़ को अपने अंदर रख सकता है, उसे उसकी क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, उसमें कितना लीटर वाटर आ सकता है, उसकी ये कैपेसिटी जो है उसे आप वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही कोई एक बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं, उसे उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इज अ कैपेसिटी of any container. Volume is a capacity of any container या any object to hold the quantity of things. ठीक है, लाइक कोई भी कंटेनर है, किसी भी शेप में हो, वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो, किसी भी शेप में हो, कोई भी कंटेनर जो है वो कितनी चीज़ों को कंटेन कर सकता है, उसे उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, सो वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर किसी टैंक की बात करें तो किसी टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है, मैक्सिमम कितना पानी भरा जा सकता है, उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी कंटेनर में कितना पानी भरा जा सकता है, उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही किसी भी बॉक्स में कितनी चीज़ें रखी जा सकती है, लाइक किसी एक बड़े बॉक्स में कितने छोटे छोटे बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं. तो कुल मिलाकर बात यह है कि वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस है, उसे आप क्या कहेंगे, उसका वॉल्यूम कहेंगे. ठीक है, या फिर आप अपने वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ थिंग्स, कितना अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट आप भर सकते हैं, उसे उसकी वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, कि जैसे कि किसी टैंक में कितना वाटर आप भर सकते हैं, वो से उसका वॉल्यूम कहते हैं. किसी भी टैंक में कितना वाटर या कोई भी चीज़ कितनी भरी जा सकती है, उसे उसका वॉल्यूम कहेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम देखिए, अब अगर क्यूबॉइड की शेप में कोई कंटेनर है, क्यूबॉइड की शेप में कोई भी कंटेनर है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से. वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं आप साइड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब आपको एरिया ऑफ बेस दिया गया है, आप जानते हैं कि जो सिलेंडर है उसकी शेप क्या होती है, ये होती है. यस, सिलेंडर की शेप ये होती है. आप जानते हैं कि इसका जो बेस है वो कैसी शेप में है, सर्कुलर शेप में. और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो मान लीजिए आपको किसी सिलेंडर के बेस का एरिया दिया हुआ है जो कि पाई आर स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच. तो ये जो पाई आर स्क्वायर है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस. तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अगर आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन अगर आपको एरिया ऑफ बेस दे दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी पुट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूलाज ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, आप फॉर्मूलाज की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 15.5. Exercise 15.5. Now let us solve question number 1 of this exercise. Question number 1 में देखिए क्या गिवन है आपको, 3 क्यूब्स, आपको क्यूब्स गिवन है. ठीक है, 3 क्यूब्स गिवन है आपको, जिनमें फर्स्ट जो क्यूब है उसकी एज है 3. आप जानते हैं कि क्यूब में सभी एजेस सेम होती हैं.
है ना। क्यूब में क्या होता है, सभी साइड्स सेम होती हैं। तो जो फर्स्ट क्यूब है उसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि 3 क्यूब्स आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ न्यू क्यूब, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब। अब देखिए 3 क्यूब को मेल्ट किया जाता है और एक न्यू क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बताऊं क्या होगा कि तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक जो नया क्यूब बनाया गया है, दैट मीन्स उन तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, तीनों क्यूब का कंबाइंडली जो वॉल्यूम होगा वो होगा इक्वल्स टू वो बड़ा वाला 1 क्यूब। क्या बोला जा रहा है आपसे कि तीनों क्यूब को मेल्ट किया जा रहा है और एक बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया है और कंबाइंडली एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, तो तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका सम के बराबर होगा बड़े क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम निकालते हैं। तो फर्स्ट की हमने साइड लिख दी है, तो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ का 3 का क्यूब हो रहा है तो सेंटीमीटर का भी क्यूब, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए साइड ऑफ सेकेंड क्यूब, साइड ऑफ सेकेंड क्यूब आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेकेंड क्यूब का, 4 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर 4 का क्यूब हो रहा है तो सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो ये सेकंड क्यूब है उसका वॉल्यूम हमें मिल चुका है, फर्स्ट क्यूब का हमें वॉल्यूम मिल चुका है। अब थर्ड क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो थर्ड क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो साइड ऑफ थर्ड क्यूब, साइड क्या है थर्ड क्यूब की, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 125 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया आपका थर्ड क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, अब तीनों क्यूब का कंबाइंड वॉल्यूम कितना होगा, फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम 27, सेकंड क्यूब का 64, थर्ड क्यूब का 125, तीनों को ऐड कर दीजिए और कंबाइंड वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो कंबाइंड वॉल्यूम लिखते हैं अब हम। Now combined volume. So total volume of 3 क्यूब्स। ठीक है, फर्स्ट क्यूब का है 27, सेकंड का 64 और थर्ड का 125। ऐड कर दीजिए सबको, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 1 2 1 3, 3 + 6 9, 11 12, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 10 11, 1 1 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों जो क्यूब थे उनका वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, अब तीनों क्यूब का कंबाइंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, अ बिग क्यूब। ठीक है, तीनों क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम, क्योंकि तीनों क्यूब को पिघलाकर ही मेल्ट कर ही क्या बनाया है बड़ा वाला क्यूब। तो इन तीनों क्यूब का जो कंबाइंड वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, एक बड़े वाले क्यूब के, तो 216। अब देखिए आपको एज फाइंड आउट करनी है किसकी, बड़े वाले क्यूब की, तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब हम साइड फाइंड आउट करेंगे ना तो यहाँ 216 का क्या करना पड़ेगा,
क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट होता है, आप क्यूब रूट के साइन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं और ऊपर छोटा सा ये 3, ठीक है। तो ये होता है क्यूब रूट का साइन, ठीक है। अब क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे देखिए, 216 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 3 इक्वल फैक्टर्स कर दीजिए इसके, ठीक है। अब 3 इक्वल फैक्टर्स कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप रफली देखिएगा बेटा, यहाँ पे रफली देखिए आप, ये आपको रफ में करना है, ठीक है, कॉपी में मत कीजिएगा बीच में। 216 6 की टेबल से 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 36 रिमेनिंग, तो 6 6 ज़ा 36, अगेन 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, ये फैक्टर्स हो गए। अब आपको क्यूब रूट में क्या करना पड़ता है, 3 के पेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो 6 6 6 6 3 के पेयर्स बन गए। अब इन 3 में से एक लेंगे, जैसे हम स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या करते थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 के पेयर बनाते थे, 2 के पेयर में से एक डिजिट बाहर लेते थे, वैसे यहाँ पर क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। 6 का ये पेयर बन गया पूरा 3 का, ठीक है, और इन तीनों 6 में से एक ही 6 आप बाहर लेंगे, तो ये क्यूब रूट ऑफ 216 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो आपकी साइड आ गई है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर, यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2. Question number 2 is states that how many metal cubical blocks of side 30 centimeter can be cast by melting a rectangular piece of metal 3 meter 75 centimeter and 60 centimeter. Now listen बेटा, जो आपको rectangular piece दिया हुआ है that means आपको cuboid दिया हुआ है, ठीक है, और क्यूबॉइड की लेंथ आपको 3 मीटर गिवन है, ब्रेथ आपको 75 सेंटीमीटर गिवन है, और जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ कितनी गिवन है हमें, 75 सेंटीमीटर, हाइट कितनी गिवन है आपको, 60 सेंटीमीटर। ये आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब दिया जाए ना, तो फर्स्ट वाला जो होता है वो लेंथ होता है, सेकंड जो होता है वो ब्रेथ होता है, थर्ड जो होता है वो हाइट होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी मेटल क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर कैन बी कास्ट बाय मेल्टिंग दिस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल। अब मेरी बात सुनिए बेटा, आपसे जब ये पूछा जाए कि हाउ मैनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं एक क्यूबॉइड से, तब आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, एक क्यूब का क्यूबॉइड के वॉल्यूम से क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना वापस मेरी बात, आपको कहा गया है कि इस क्यूबॉइड से कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा दिया जाए कि आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने हो, तो आप क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटीमीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, बट ये मीटर में गिवन है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब निकालिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ हो गई 300 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 75 और हाइट हो गई 60। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18,000 इंटू 75, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिला है 13540, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ओके, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब साइड ऑफ
क्यूब, साइड ऑफ क्यूब आपको कितनी गिवन है, देखिए बेटा साइड ऑफ क्यूब आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। ठीक है, तो 30 का क्यूब कर दीजिए, 30 का क्यूब 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, ये होगा 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। अब नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये रहा 13540, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2730, 3 zeros टू 3 zeros कैंसिल, 27 से इसे कट कीजिए, 3 की टेबल से कट कर दीजिए, या फिर आप 27 से नहीं कर सकते तो वैसे 27 से अगर आप इसे कट करेंगे तो ये 50 टाइम्स कट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू 50 एंड दिस इज योर आंसर। आप देखिए बेटा यहाँ 27 से इसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, तो 3 की टेबल से कट कर लीजिए पहले दोनों को। ठीक है, 50 आएगा आपका आंसर। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 50। ओके, तो ऐसे आप नंबर ऑफ क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट द सरफेस एरिया ऑफ 3 कंटेनर, द सरफेस एरिया ऑफ 2 coterminous faces, the surface area of 2 coterminous faces of cuboid are 6, 15 and 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, सरफेस एरियाज दिए गए हैं आपको 3 कॉटरमिनस फेसेस ऑफ क्यूबॉइड के, 6, 15 और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है आपसे। ओके, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा ध्यान देके सुनना पड़ेगा। देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि द सरफेस एरिया ऑफ 3 कॉटरमिनस फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 6, 15 एंड 10। ठीक है, अब देखिए फेसेस क्यूबॉइड के कौन कौन से हैं, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक ये नीचे वाला है। ठीक है, कॉटरमिनस फेसेस कौन कौन से हैं, एक तो ये सामने वाला है, ठीक है, एक ये है, और एक आप ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, जब ये सामने वाले फेस की आप बात करते हो, सामने वाले फेस में लेंथ तो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, सामने वाला फेस आप जब ये वाला देखेंगे, सिर्फ ये वाला फेस, तो ये क्या है, रेक्टेंगल की शेप में है, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ क्या है, ये, जिसे आप हाइट कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी इस वाले के लिए, ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाले की बात करें और अब देखिए नीचे वाले की बात करो, नीचे वाले के लिए क्या होगा, नीचे वाला भी एक रेक्टेंगुलर शेप में है, यहाँ पे भी लेंथ ये है और ब्रेड्थ क्या है, ये, ब्रेड्थ क्या है, ये। ठीक है, अब आप इधर वाले की बात करो, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके लिए लेंथ क्या है, h, और ब्रेड्थ क्या है, b। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है कि जो फेसेस हैं उनके पहले वाला जो फेस है उसकी है
एरिया, उसका एरिया है 6, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले फेस का एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फेस, ठीक है। फर्स्ट फेस मान लीजिए आप ये नीचे वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट फेस का एरिया देखते हैं आप। फर्स्ट फेस के लिए फर्स्ट वाला फेस जो है ये एक रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ कितनी है, ये L, और ब्रेड्थ कितनी है, ये B, ठीक है। फर्स्ट वाले फेस के लिए आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब मेरी बात सुनिए। अब एरिया ऑफ सेकेंड फेस, एरिया ऑफ सेकेंड फेस, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप सेकेंड फेस अगर इसको ले रहे हैं, इस वाले को, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को गौर से देखिए, ये जो है, ये हाइट जो है क्यूबॉइड की, जो ये हाइट है वो इसके लिए, इस वाले फेस के लिए क्या काम कर रही है, एक लेंथ का काम कर रही है। ध्यान से देखिएगा, क्यूबॉइड की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। लेकिन अगर आप इस फेस की बात करें तो ये फेस क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, ये h, और ब्रेथ क्या है, ये, ठीक है, b। तो आप देखिए, सेकेंड फेस एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेकिन लेंथ यहाँ पर h जो है वो लेंथ का काम कर रही है इस फेस के लिए, और b जो है वो ब्रेथ का काम कर रही है, ठीक है। इसलिए हमने लेंथ इंटू ब्रेथ के प्लेस पे लिखा h इंटू बी। और ये जो है वो आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड फेस, एरिया ऑफ थर्ड फेस, अब देखिए थर्ड फेस ये ले लीजिए सामने वाला, फर्स्ट फेस हमने ये नीचे वाला लिया, सेकंड फेस हमने ये लिया, थर्ड फेस ले लीजिए सामने वाला, ये वाला, ठीक है। अब ये जो सामने वाला है इसके लिए ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप में है, और इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ कहाँ है, लेंथ ये रही L, तो लेंथ के प्लेस पर तो लेंथ ही काम कर रही है। और ब्रेथ क्या है इसके लिए, ये h ब्रेथ का काम कर रही है, तो ब्रेथ के प्लेस पर लिखिए h। और आपको थर्ड फेस का एरिया कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप 2 डिजिट ऐसी अज्यूम कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और आप जानते हैं कि लेंथ जो है ब्रेथ से क्या होती है, बड़ी होती है, तो लेंथ बड़ी अज्यूम कीजिएगा, ब्रेथ छोटी अज्यूम कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 6 आ जाए, उसके लिए 3 और 2, मुझे तो ये 2 नंबर ही दिखाई दे रहे हैं, 3 और 2, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट 6 आ जाए, ऐसी 2 डिजिट्स अज्यूम कीजिए। लेंथ ब्रेथ से बड़ी होनी चाहिए, ये आपको भी पता है कि लेंथ ब्रेथ से बड़ी होती है। तो लेंथ यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि नीचे वाले फेस में लेंथ जो है वो ब्रेथ से बड़ी है, तो लेंथ जो है और ब्रेथ जो है अज्यूम कीजिए, मुझे तो 2 नंबर नजर आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। तो हमारी लेंथ क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। अब देखिए इस कंडीशन, अब हमारी ये जो आंसर्स हैं वो सही है या नहीं, उसके लिए इन दोनों कंडीशन में भी पुट करके देखिए वैल्यू। अब देखिए हाइट और ब्रेथ जो है उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए 15। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई, देखिए बेटा, अब क्या होगा कि 2 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए 15 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये करना पड़ेगा हमें कि लेंथ तो 2 बनानी पड़ेगी और ब्रेथ हमें 3 बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ अगर ब्रेथ से छोटी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस क्यूब को ऐसे करके खड़ा कर देंगे तो लेंथ ब्रेथ से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए लेंथ और ब्रेथ का हमारे लिए ज़रूरी ये है कि लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है वो 6 आ जाए, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी ये है। तो अब देखिए हमने पहले सोचा था कि लेंथ नॉर्मली बड़ी ली जाती है, तो लेंथ 3 ले लेते हैं, ब्रेथ 2 ले लेते हैं, बट फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हाइट और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ब्रेथ 2 लेते हैं तो 2 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो 15 नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया, फिर लेंथ को 2 लिया और ब्रेथ को 3 लिया, जिससे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेथ है 3, ठीक है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए,
मेरे हिसाब से 5 से, है ना। 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब हाइट क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारी तीनों वैल्यूज सही हैं। लेंथ के प्लेस पर 2 रख दिया, हाइट के प्लेस पर 5 रख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो गया। लेंथ 2 है तो 2, हाइट 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, यानी कि हमारी वैल्यूज बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ 2 है, ब्रेथ 3 है, हाइट 5 है। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यस बेटा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज इन योर होमवर्क, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है अ वुडन क्रेट हैज डायमेंशन 150, 75 और 24 सेंटीमीटर। अब देखिए 150 जो पहले दिया जाता है वो लेंथ है, तो लेंथ हो गई आपकी 150, ब्रेथ हो गई 75 और हाइट हो गई 24। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि हाउ मैनी वुडन बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 12, 10 एंड 3 कैन बी स्टोर्ड इन इट। अब देखिए लेंथ हो गई 12, ब्रेथ हो गई 10 और हाइट हो गई 3। अब देखिए बड़ा वाला जो क्रेट है उसकी लेंथ है 150, ब्रेथ है 75 और हाइट है 24। वॉल्यूम निकाल लीजिए इसका, है ना। जो फर्स्ट वाली आपको डायमेंशन दी गई है उस क्रेट का वॉल्यूम निकाल लीजिए। फिर जो दूसरा वुडन बॉक्स दिया गया है जिसकी लेंथ 12 है, ब्रेथ 10 है और हाइट 3 है, उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। दोनों के वॉल्यूम्स निकाल लीजिए और फिर जो पहले दिया गया है ना उसके वॉल्यूम से जो बाद में दिया गया है उसका वॉल्यूम डिवाइड कर दीजिए। बड़े वाला वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ वुडन बॉक्सेस मिल जाएगा। दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट अ रेक्टेंगुलर वेसल जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। ठीक है, तो लेंथ कितनी गिवन है, रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड है ये, 22 मीटर लेंथ है, ब्रेथ कितनी है 18 मीटर और हाइट कितनी है 14 मीटर। ठीक है, इस फिल्ड विद वाटर, इसे वाटर से फिल किया जाता है। इफ द इंटायर वाटर इज पोर्ड इनटू एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल, अगर इसमें जो पूरा वाटर भरा हुआ था ना उसको आप सिलेंड्रिकल वेसल में पूरा निकाल लेते हैं और सिलेंड्रिकल वेसल की जो रेडियस है वो है 6 मीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल। अब देखिए ये तो क्यूबॉइड था, ये क्या था, क्यूबॉइड। इसमें जो पानी भरा हुआ था इस क्यूबॉइड में, उस पानी को वेसल में निकाल लिया जाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो था उसके बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप क्या कर रहे हो, एक क्यूबॉइड में पानी भरा हुआ था, उस पूरे के पूरे पानी को किस में डाल रहे हो, एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल रहे हो। ठीक है, अब उससे क्या होगा, क्यूबॉइड में जो पानी भरा हुआ था वो तो क्या था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, अब वो पानी सिलेंडर में चला गया तो अब वो क्या हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब लेंथ 22, ब्रेथ 18, हाइट 14, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको शायद गिवन है, इसमें रेडियस है आपकी 6 मीटर, रेडियस है 6 मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। हाइट आपको नहीं पता, हाइट आपको फाइंड करनी है, हाइट आपको फाइंड करनी है तो हाइट एज इट इज लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए 22 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 14 कीजिए,
या हाँ, या फिर एक काम कीजिए, मत कीजिए, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, हम कैलकुलेशन को इजी बना लेते हैं। 22/7 इंटू 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय h। अब देखिए बेटा आपको क्या करना है, यहाँ h आपको फाइंड आउट करना है, h को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, बाकी सब डिजिट्स को वहां पहुंचा लीजिए, ये तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ये वाली डिजिट्स। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है वहां यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 22 यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 36 यहाँ ऊपर है, इधर की साइड आके नीचे हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 18 2 जा 36, 2 से ये 7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू h, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई है, 49 मीटर। एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आया समझ में? इट्स वेरी इजी। क्यूबॉइड में जो पानी भरा हुआ था वो क्या था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंटेनर में कितनी चीज़ भरी जाती है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ थिंग भरा जा सकता है, उसे आप उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो क्यूबॉइड में जितना पानी भरा हुआ था वो था उसका वॉल्यूम। अब उसी वॉल्यूम को आप डाल रहे हो सिलेंडर में, यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कीजिए, हाइट आपको नहीं पता, हाइट निकाल लीजिए सॉल्व करके। फाइन, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, so that's all for today. We will solve some other questions of this exercise in our next video. Thank you and have a nice day.